हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो चलिए बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? चलिए सबसे पहले तो बताइए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब मस्त इंजॉय होंगे और सावन के इस पावन दिन का आप सबको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा वो यूजी सेमेस्टर 2 फॉर वीबीयू सेशन 22 से 26 के स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है, जिनका स्ट्रीम आर्ट्स है और मेजर पेपर ज्योग्राफी है, ठीक है। तो बहुत बच्चों का कहना था कि मैम ज्योग्राफी में भी थोड़ा हेल्प कर देते। तो बच्चों बिल्कुल, हम तो पहले एक बार नहीं, हम 10 बार नहीं 1000 बार बोलते हैं आप लोग को। इनफैक्ट मेरा जितना वीडियो हम उतना बार बोलते हैं कि कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी हेल्प चाहिए, मेरा नंबर आप लोग सबके पास है। मैम हमको ये चीज़ दे दीजिए, ये चीज़ बता दीजिए, ये चीज़ गाइड कर दीजिए, आप लोग के लिए हम हमेशा रेडी हैं, ठीक है। आने वाले सेमेस्टर्स में, आने वाले सेमेस्टर 3 के लिए, अभी ये जो था ये सेमेस्टर 2 तक था, आने वाले सेमेस्टर 3 के लिए और जो सेमेस्टर 3 में आएंगे 22 से 26 वाले बच्चे, VBMQ हो चाहे VBU हो, और सेमेस्टर 1 जिनका एडमिशन 23 से 27 सेशन में होने वाला है, उनके लिए हम बता दें बहुत ही कम फी में क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं IRC पेपर का। आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, अपने जूनियर्स को बता सकते हैं। आप लोग एग्ज़ाम के बाद ज्वाइन करके हमारे साथ मिल के बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम फ़ी में, आपका फ़ी बहुत ही ज़्यादा कम होगा, तो उस फी में आप लोग क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। वॉट एवर यू हैव योर IRC पेपर, कुछ भी आपका IRC पेपर, उसके लिए सेपरेट ग्रुप ही बना हुआ है, उसका क्लासेस आपका वहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। और आर्ट्स के लिए मेजर पेपर का भी क्लास किया जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए वो भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आपको बेसिकली इस वीडियो क्या आपको देने वाले जितने भी मेजर ज्योग्राफी के वीडियोस होंगे, उसमें टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे ध्यान से सुनिएगा, उसका हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो जो क्वेश्चंस बोलेंगे आपको वो क्वेश्चन पढ़ के जाना है। एक्स्ट्रा टाइम मिले एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बोलते हैं ना, जब जैसा तब तैसा। तो जितना टाइम मिले उस अकॉर्डिंग आप पढ़िए। वो मतलब पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, बट हाँ, कम पढ़ा हुआ काम नहीं आता है। पढ़िए तो थोड़ा सा इनफ पढ़िए। तो जितना क्वेश्चन देंगे आपको वो तो करना ही है। एक्स्ट्रा आपके पास टाइम मिले तो, नॉट अ कंपल्सरी पार्ट, आपको टाइम मिले तो आपको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे ज्वार भाटा से रिलेटेड, ठीक है। ज्वार भाटा बेसिकली हम ये चैप्टर को देखे थे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ये लगा कि ज्वार भाटा होता क्या है। तो महासागर वगैरह में जो तूफान वगैरह है उस टाइप से दिखता है ये चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ हम पढ़े थे, हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये चैप्टर। आई होप आप जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको भी ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ज्वार भाटा क्या है बेसिकली। अब ऐसे तो लिख नहीं सकते कि ज्वार भाटा बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, तो ज्वार भाटा ये महासागर में निकल जाता, ऐसे तो लिखेंगे तो नंबर तो देने से रहा यूनिवर्सिटी हम लोग को। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हैं कि आखिर ये ज्वार भाटा की चीज़ है, क्या चीज़ है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने वाला, मतलब इसमें प्राकृतिक जो इफेक्ट होता है सूर्य भगवान और चंद्रमा जी मामा का, चंदा मामा जिसको हम लोग बोलते हैं, सूर्य भगवान और चंद्रमा का जो इफेक्ट पड़ता है जल के ऊपर, कैसे जल के ऊपर, सागर के जल के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है। सागर इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ बॉय, सागर इज़ अ सागर, ठीक है, नदी। तो सागर के ऊपर पड़ता है, मतलब नदी भी नहीं, मतलब पानी सागर के ऊपर पड़ता है तथा गिरने से ज्वार भाटा कहलाता है। मतलब सूर्य और चंद्रमा का जो इफेक्ट होता है ना, और उसके ऊपर जो ज्वार इस टाइप से उठता है ना, सागर का पानी ऐसे उठेगा पूरा तरंग की तरह, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, तरंग की तरह से उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, कुछ इस तरीके से ये उठता गिरता है। दैट इज ज्वार भाटा, दैट इज ज्वार भाटा। अब आप कहिएगा दीदी मतलब उठने और गिरने को, तो क्या बेसिकली अगर कोई भी तूफान आता है तो पानी उठता बैठता है, गिरता है, तो क्या वो भी ज्वार भाटा कहलाता है? तो नहीं। ज्वार भाटा इतना खतरनाक चीज़ है जिसमें सागर में ही वो आता है, सागर में, और वो पूरा पानी को उछालता है और पूरा पानी को नीचे पटकता है। जितना उछलेगा उतना, ऑब्वियस सा बात है, एवरी एक्शन, जितना भी न्यूटन का लॉ हम लोग पढ़े थे छोटा में, कि जितना भी बॉडी होगा अगर वो एक्शन करेगा तो उसका रिएक्शन उसको मिलना ही है। तो जितना ऊपर वो जाएगा उतना नीचे उसको आना ही है। तो ये कहाँ पे होता है? महासागर जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो महासागर में चंद्रमा और सूर्य के कारण, सूर्य के इफेक्ट से होने वाली
होने वाली डिस्टर्बेंस, मतलब होने वाली जो हमारा जो पानी उठता आकर्षण शक्ति, ये कह सकते हैं कि आकर्षण शक्ति के कारण होने वाली जो पानी का जो उठाव और चढ़ाव होता है, दैट इज़ ज्वार भाटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइड्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टाइड्स। ठीक है, तो अब इसका पढ़ेंगे डिस्क्राइब। आपसे सिंपल एक चीज़ याद रखिएगा, सिंपल आपसे ज्वार भाटा क्या है, एक ही क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा एग्जाम में। टाइड्स क्या है, मतलब ज्वार भाटा क्या है, हाउ डिफरेंट, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइड्स। आपको ज्वार भाटा के कितने प्रकार है वो भी लिखना है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। आर्ट्स में एक चीज़ पता है प्लस पॉइंट क्या है, आर्ट्स हो चाहे कोई भी, लेकिन आर्ट्स का प्लस पॉइंट क्या दिखता है, अगर आप किसी टॉपिक को लिख रहे हो ना, ध्यान से, अगर जो बच्चे नहीं जानते ध्यान से सुन लीजिए, आप कुछ भी क्वेश्चन का टॉपिक लिख रहे हो ना, आपको इस टाइप से उसका प्रकार लिख के उसका हेडिंग देना होगा। जितने प्रकार होंगे उस प्रकार का हेडिंग देके, जिस टाइप से देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ज्वार का प्रकार, पहले डेफिनेशन लिख दिए, उसके बाद ज्वार का प्रकार लिखने वाले, तो ज्वार का प्रकार ऊपर में लिख देंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे कि हाँ ज्वार के इतने प्रकार होते हैं, फिर एक एक करके हर एक प्रकार का डील करना है। दैट इज़ द रियल सीक्वेंस ऑफ राइटिंग इन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये रियल सीक्वेंस है आपके एग्जाम में लिखने का, एंड दैट यू विल गेट अ फुल मार्क्स, दैट यू विल गेट अ फुल मार्क्स। अंडरस्टूड? समझ में आया हम क्या बोल रहे थे? तो इसी तरीके से एक चीज़ और बोलेंगे आपको वीडियो के ये में, कि इंग्लिश का भी जो आप लोग को इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आराम से जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा इंग्लिश वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या करना है, इनफ है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसी तरीके से। अब ये पूरा जितने भी इसके टाइप्स हैं आपको पूरा लिखने होंगे। आपको एक चीज़ याद रहे, आर्ट्स में जितना ज़्यादा कॉपी डिपेंड ये नहीं करता, बहुत लोग बोलता है अरे कॉपी भर के आओ नंबर मिल जाएगा, अभी सबका मेंटेलिटी भी यही हो गया। इस बार का जो ग्रेजुएशन पॉलिसी है ये मेंटेलिटी को ख़त्म कर दिया है। अब आप कॉपी में अंडरस्टैंड भर के आ जाइएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए ना कि आप कॉपी चेक कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंड लिख के आपके सामने रख देंगे, आप चेक करिएगा कॉपी। बस में रहेगा तो आप मेरा कॉपी फाड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए टीचर आपका जो कॉपी चेक कर रहा है उसको गुस्सा नहीं दिलाना है, उसको ऐसे ट्रीट करना है कि आप ठीक है, आप जो लिखे हो ठीक है लिखे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड लिखे हो। हाँ, टू द पॉइंट हो सके नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारी थिंकिंग भूल जाते हैं तो उतना काम नहीं करती, एज ए स्टूडेंट हमको भी पता है, लेकिन टू द पॉइंट लिखेंगे। आम के बारे में पूछा है तो ठीक है ना, छोटा आम, कच्चा आम, मीठा, कोई भी आम के बारे में लिख देंगे। दशहरी आम, बहुत तरह तरह के आम होते हैं, तो उसके अंडर आ गया ना जी वो टॉपिक, तो आपको वैसे ही लिखने हैं। ठीक है, घूम फिर के आपको उस टॉपिक पे पहुंचना होगा। कहीं भी आप जा रहे हैं लिखते लिखते आपको घूम फिर के उस टॉपिक तक पहुंच जाना होगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। एक चीज़ और हम बताएंगे, कॉपी को जिस यहाँ लिखिएगा साफ़ सुथरा रखिएगा। ठीक है, कचरा नहीं करिएगा। तो इसका निष्कर्ष भी आपको बताना है कि हाँ इसका निष्कर्ष ये है, ये रहा इसका ज्वार भाटा, इसका ज्वार भाटा क्या होता है वो, और इसका प्रकार और इसका निष्कर्ष। आपको डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू ड्रॉ डायग्राम इन योर एग्जामिनेशन कॉपी। आपको एग्जामिनेशन के कॉपी में डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप बस इतना लिख के आओगे, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा, कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे क्या करना है। तो एक चीज़ और बता दें कि ज्वार भाटा, इसका निष्कर्ष यही निकला कि ज्वार भाटा जो होता है वो, ज्वार भाटा क्या होता है, वो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सिर्फ सूर्य नहीं, सिर्फ पृथ्वी नहीं, सिर्फ चंद्रमा नहीं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों के गुरुत्वाकर्षण किसका होता है? पृथ्वी का। गुरुत्वाकर्षण किसका होता है? तो पृथ्वी का। सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मिलके, गुरुत्वाकर्षण के कारण तीनों चीज़, ध्यान से सुनिए, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये तीनों मिलके महासागर में जो इन तीनों का इफेक्ट जो महासागर में पड़ता है, जिससे उतार चढ़ाव आता है, दैट इज ज्वार भाटा। यही इसका निष्कर्ष निकला। अंडरस्टूड? तो उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से क्लास को कंप्लीट कीजिए। ये हमारा क्लास 1 है। इसी तरीके से हम हर एक लेक्चर में आपको ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं देंगे, आप आराम से इसको सुन के आराम से इसको समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, याद रहे आपका आंसर बहुत मैटर करता है। नर्सरी केजी के बच्चा जैसा लिखिएगा, नर्सरी केजी बोले तो 11-12, ग्रेजुएशन के लिए नर्सरी केजी मतलब
11-12 मेरे सर बोलते थे ऐसा, ठीक, कि ग्रेजुएशन के लिए नर्सरी केजी मतलब 11-12, और सेमेस्टर 1 मतलब क्लास 1, सेमेस्टर 2 मतलब क्लास 2, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपका भी आपको 11-12 मीन्स नर्सरी केजी जैसा अब नहीं लिखना है। आपका टॉपिक भले उससे रिलेट करता हो, बट यू डोंट हैव टू राइट लाइक अ 11-12 स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर लाइक अ ग्रेजुएटेड स्टूडेंट, ग्रेजुएशन स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएटेड स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको इस अकॉर्डिंग अपने एग्जाम में कॉपी को लिखना है, फिल करना है। लाइनिंग, एक चीज़ और, आंसर लिखने के बाद नीचे में हर एक क्वेश्चन के लास्ट में लाइनिंग जरूर दीजिएगा, ठीक है। आप जो भी आंसर लिख रहे हो, जस्ट लाइक ज्वार भाटा का डेफिनेशन, तो ज्वार भाटा की परिभाषा इस टाइप से लिख के फिर उसका लिखिएगा, और ज्वार भाटा की परिभाषा ये लाइन को आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है, फिर उसके नीचे से स्टार्ट करना है, फिर वो उसके प्रकार लिखोगे आप, तो उसका प्रकार वाले जो ये लघु देख रहे हो, लघु ज्वार, तो इसको भी आप ब्लैक पेन से लिखोगे, बहुत सुंदर लगता है। और स्टार्ट यहाँ से करोगे, ठीक है, तो मिडिल से स्टार्ट करोगे। तो ये सब कुछ बेसिक टिप्स थे, शायद आपको देनी मुझे बहुत ज़रूरी लगी, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। तो स्टूडेंट्स, मेरा सपोर्ट पे हम आपके साथ है, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा से हम लोग करेंगे, मिनिमम से मिनिमम फ़ी में करेंगे। और एक चीज़ और, इसके PDF के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे हमारे जो पार्टनर हैं वो भी आपको दे देंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।